दोस्तों नमस्कार। आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा यानी कि जो हिंदू संस्कृति के अंदर, सनातन संस्कृति के अंदर एक बहुत पवित्र त्योहार माना जाता है। इसके साथ साथ ही आज के दिन से कार्तिक का मास शुरू हो जाता है। कार्तिक का महीना जिसे कि हिंदू संस्कृति में और सनातन संस्कृति में बहुत ही पावन, पुनीत और आध्यात्मिक महत्व वाला महीना माना जाता है। कार्तिक मास के कार्तिक स्नान होते हैं, सुबह प्रभात फेरियां होती हैं, भजन कीर्तन होते हैं और लोग अपने आराध्य को मनाते हैं। इसके साथ साथ ही सिख समाज के अंदर भी, सिख धर्म के अंदर भी इसके अंदर गुरु पर्व आता है इस कार्तिक के महीने में ही, जबकि सिख समाज के लोग बहुत श्रद्धा के साथ और बहुत हर्षोल्लास के साथ गुरु पर्व को मनाते हैं। उससे पहले सिख समाज के लोग भी गुरुद्वारे से लेकर प्रभात फेरियां शुरू करते हैं, जो कि श्रद्धालुओं के निवास पर पहुंचकर गुरुवाणी के संदेश के साथ, गुरुओं के संदेश के साथ संपन्न होती हैं। आज वाल्मीकि जयंती भी है। महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने कि दुनिया को एक संदेश दिया, और वो संदेश यह था कि व्यक्ति कभी भी अपने जीवन को बदल सकता है, अपने किरदार को बदल सकता है, यदि उसके अंदर आत्मशक्ति हो, आत्मबल हो, और अगर वो ठान ले कि उसे अपने आप को अगला जीवन किस प्रकार बिताना है। भगवान वाल्मीकि एक संदेश देते हैं कि यदि मनुष्य चाहे तो वे अपने जीवन को इतने ऊंचे स्तर पर ले जा सकता है कि उसको भगवान के साथ जोड़ लिया जाए। जब जब भी कभी भगवान श्री राम का चर्चा होगी, भगवान राम के बारे में लोग बात करेंगे, तो उस समय रामायण की बात भी जरूर होगी, और उसके साथ साथ बात होगी रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की। महर्षि वाल्मीकि के किरदार से, महर्षि वाल्मीकि के जीवन से मनुष्य को एक संदेश जरूर मिलता है कि यदि व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन को, अपने किरदार को इतना ऊंचा ले जाए कि उसकी गिनती भगवान के साथ भी हो। तो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कार्तिक का, कि कार्तिक के महीने में गुलाबी सर्दी का एहसास होना शुरू हो जाता है, यानी कि मौसम में बदलाव का सूचक है कार्तिक। लेकिन हरियाणा की राजनीति के अंदर इस गुलाबी सर्दी के अंदर भी लोगों को गर्मी का एहसास होने वाला है। कारण कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां एक तरफ पंचायत चुनाव होने हैं, तो वहीं आदमपुर का उपचुनाव भी होना है। पंचायत के चुनाव भी हरियाणा की राजनीति के अंदर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत समय से लोगों को इसका इंतजार था। लेकिन हरियाणा की राजनीति को दिशा और दशा देने की बात अगर कही जा रही है, तो उसके साथ साथ एक बात और जोड़ी जा रही है कि आदमपुर का उपचुनाव 2024 का सेमीफाइनल भी होगा। यह भी कहा जा रहा है कि आदमपुर का उपचुनाव यह तय करेगा कि हरियाणा की राजनीति की अगली दिशा कौन सी होगी। और इसके साथ साथ जो एक बात और चल रही है वो ये है कि आदमपुर का उपचुनाव अग्नि परीक्षा है या भव्य परीक्षा। यह मैं आपसे आगे बताऊंगा इसको पूरे विस्तार से कि आखिर किस प्रकार से अग्नि परीक्षा और किस प्रकार से भव्य परीक्षा है। अग्नि परीक्षा इसलिए कि जब भी कभी चुनाव होता है तो राजनीतिक दलों की अग्नि परीक्षा होती है। राजनीतिक दलों को साबित करना होता है कि वे जनता में कितने लोकप्रिय हैं, और लोकप्रियता मापने का जो पैमाना है वे केवल चुनाव में चुनावी जीत है। इसके साथ साथ, क्योंकि मैंने आपसे अभी जिक्र भव्य परीक्षा का भी किया, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने आदमपुर उपचुनाव के लिए जब भाजपा के प्रत्याशी की घोषणा की, यानी कि जब भव्य बिश्नोई को आदमपुर से प्रत्याशी घोषित किया, तो उन्होंने इसे भव्य परीक्षा का नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि यह भव्य परीक्षा होगी। आगे आपको विस्तार से यही बताएंगे कि आखिर किस प्रकार की अग्नि परीक्षा और कैसी भव्य परीक्षा। आदमपुर का उपचुनाव अग्नि परीक्षा है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन सरकार की। आदमपुर का उपचुनाव अग्नि परीक्षा इन दोनों गठबंधन सरकार के लिए इसलिए है कि जब से मनोहर पार्ट 2 की सरकार आई है, यानी कि 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, इस 3 साल के अंदर तीसरा उपचुनाव हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने होगा। 2 उपचुनाव पहले हुए, पहला बड़ौदा में और दूसरा अहमदाबाद में। दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनावी शिकस्त झेलनी पड़ी, और ये तीसरा उपचुनाव होगा। इसलिए बिल्कुल ये स्पष्ट अगर कह दिया जाए कि ये भाजपा और जजपा गठबंधन सरकार के लिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के लिए अग्नि परीक्षा होगी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह सच दूसरी अग्नि परीक्षा जो साबित होगी वो जननायक जनता पार्टी के लिए होगी, क्योंकि इस समय जो जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार के अंदर विरोधाभास की बातें आ रही हैं, वैचारिक मतभेद की बातें आ रही हैं, तो उसके बाद में, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि दुष्यंत चौटाला ने अभी 3 दिन पहले एक बयान दिया था कि जननायक जनता पार्टी सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला फैसला करेंगे कि जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां कौन हो, वो सरकार को यानी कि भाजपा प्रत्याशी को समर्थन करेंगे या अपनी डफली, अपना राग पाएंगे। इसलिए अग्नि परीक्षा जननायक जनता पार्टी की है। आदमपुर का उपचुनाव अग्नि परीक्षा कांग्रेस के लिए भी होगा।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जब से उदय भान बने हैं उनके बाद में ये पहला उपचुनाव होने जा रहा है। और इसके साथ साथ जब पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अगर माने राजनीतिक रूप से जो प्रभावशाली हुई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उसके बाद भी ये पहला उपचुनाव होने जा रहा है। आप मान लें, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी परीक्षा दे चुके हैं कि बड़ौदा उपचुनाव के अंदर उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया, लेकिन क्योंकि इस चुनाव के अंदर आदमपुर का उपचुनाव है और आदमपुर से पहले कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में कुलदीप बिश्नोई चुनाव जीते थे, जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद में ये पहला उपचुनाव होने जा रहा है। तो पहला उपचुनाव होने जा रहा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में, और इन दोनों के लिए अग्नि परीक्षा साबित होने जाएगा। अग्नि परीक्षा यूं साबित होने जाएगा कि चुनाव शुरू होने के बाद और अब जब प्रत्याशियों के नामांकन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है तो कांग्रेस की बड़ी नेत्री किरण चौधरी ने एक बयान दाग कर कि अगर एकला चलो की नीति पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चले तो फिर कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए अग्नि परीक्षा ये कांग्रेस की भी है, अग्नि परीक्षा ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी होगी और अग्नि परीक्षा ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान की भी होगी। अग्नि परीक्षा ये इंडियन नेशनल लोकदल की भी होगी। इनेलो की अग्नि परीक्षा इसलिए कि अभी हाल ही में 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल के जन्मदिन के मौके पर इंडियन नेशनल लोकदल ने जो फतेहाबाद में रैली की थी और उस रैली के अंदर से एक संदेश दिया था, इंडियन नेशनल लोकदल देश भर में एक तीसरा मोर्चा खड़ा करने की कवायद शुरू करने जा रहा है। उस रैली के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री सहित कई पार्टियों के बड़े नेता मौजूद थे। अग्नि परीक्षा इसलिए कि आदमपुर के अंदर अगर इनेलो अपने आप को साबित नहीं कर पाई तो फिर देश भर के अंदर जो तीसरा मोर्चा शुरू करने की इंडियन नेशनल लोकदल शुरुआत करने की बात कर रही है वो कहीं ना कहीं खुद से अपने आप में प्रश्न चिन्ह बन जाएगी। आदमपुर का उपचुनाव, इसके साथ साथ अग्नि परीक्षा आम आदमी पार्टी की भी है। आम आदमी पार्टी की अग्नि परीक्षा इसलिए कि आपके मुखिया आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, जो कि खुद हरियाणा बेस्ड हैं, जो कि खुद भिवानी जिले से आते हैं, और उन्होंने पिछले दिनों हरियाणा के अंदर जब हिसार में एक रैली करने आए तो उन्होंने ये कह करके अपने आप को हरियाणा से जोड़ा कि मैं हरियाणा का पूत हूं, देश भर में कमाल कर रहा हूं। दिल्ली और उसके बाद पंजाब में चुनावी किला फतह करने के बाद में, वहां सरकारें बनाने के बाद में आम आदमी पार्टी जब देश भर में अपने पंख फैलाने के लिए तैयार है। गुजरात के अंदर सियासी लड़ाई बहुत जोरों से चल रही है। इसके साथ साथ आदमपुर के उपचुनाव में भी जहां अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई है, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की फौज आदमपुर में प्रचार करेगी, तो ऐसे में आदमपुर के अंदर जो उनका चुनावी प्रत्याशी होगा, यदि कहीं वह कमाल ना कर पाया तो फिर उस अग्नि परीक्षा के अंदर अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी सांसद में आ जाएगी। तो यह तो बात हुई अग्नि परीक्षा की, और अब बात आएगी भव्य परीक्षा की, यानी कि चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ का वह बयान कि जिन्होंने इसको अग्नि परीक्षा बनाम भव्य परीक्षा का नाम दे दिया। भव्य परीक्षा इसलिए कि आदमपुर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, कुलदीप बिश्नोई की सोच के अनुरूप, कुलदीप बिश्नोई के आप ये कह सकते हैं कि उनकी अपील के अनुरूप भव्य बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है। आपको ध्यान होगा कि चुनाव शुरू होने से पहले, उपचुनाव शुरू होने से पहले कुलदीप बिश्नोई ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भव्य को मैदान में उतारे। तो भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई की सोच के आधार पर, कुलदीप बिश्नोई की सोच को मानते हुए भव्य बिश्नोई को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। और इसके साथ साथ ही शुरू हो गई भव्य की अग्नि परीक्षा, जिसे कि धनखड़ भव्य परीक्षा का नाम ही दे रहे हैं। भव्य परीक्षा इसलिए कहा जा रहा है कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि आदमपुर वो विधानसभा चुनाव क्षेत्र है जिसने किसी भी हालात में कभी भी चौधरी भजनलाल के परिवार को नहीं छोड़ा। और जब इस उपचुनाव के अंदर प्रत्याशी घोषित किया गया भव्य को, तो ये भव्य की भव्य परीक्षा कहा जाए या अग्नि परीक्षा कहा जाए, ये दोनों चुनाव परिणाम के साथ सामने आएगी। कि अग्नि परीक्षा होती है तो किस प्रकार की होगी और भव्य परीक्षा होगी तो चुनाव परिणाम बताएगा कि वो परीक्षा कितनी भव्य हुई। भजनलाल परिवार के लिए आदमपुर का उपचुनाव अग्नि परीक्षा और भव्य परीक्षा दोनों बनने जा रहा है। अग्नि परीक्षा इसलिए कि कुलदीप बिश्नोई को जहां कांग्रेस छोड़ने से लेकर भाजपा में प्रवेश करने तक और भाजपा में प्रवेश होने के बाद भव्य बिश्नोई को टिकट मिलने तक वो कई प्रकार की अग्नि परीक्षाओं के दौर से गुजरे हैं। सोनाली फोगाट की हत्या हुई, सोनाली फोगाट की हत्या के बाद में लेटर बम चले, सोनाली फोगाट के परिवार के कुछ लोगों ने कुलदीप बिश्नोई पर तरह तरह के आरोप लगाए। खाप की बैठक के अंदर भी कुलदीप बिश्नोई से सफाई मांगी गई। और आज जब रविवार को आप ये वीडियो देखेंगे तो रविवार को दिन में कई बार इस बात की बातें हवाओं में तैरती रही कि सीबीआई ने कुलदीप बिश्नोई को पूछताछ के लिए बुलाया है।
हालांकि उस बात में कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन यह बात चर्चाओं में पूरा दिन रही। इसके साथ साथ कुलदीप बिश्नोई सोनाली फोगाट के परिवार से मिलने गए तो सोनाली फोगाट के परिवार के आधे लोगों ने उनको समर्थन भी दे दिया। दूसरी तरफ सोनाली फोगाट की बहन है रुकेश, जो कि इस विधानसभा चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रही हैं। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने पिछले दिनों कहा भी था कि रुकेश को सोनाली परिवार का या सोनाली का राजनीतिक विरासत सौंपी गई है। आदमपुर उपचुनाव की अग्नि परीक्षा की बात भव्य परीक्षा तक इसलिए क्योंकि भव्य बिश्नोई के समर्थन में जहां उनका पुराना राजनीतिक वजूद है, चौधरी भजन लाल का कद है, उनके पिता कुलदीप बिश्नोई जो कि आदमपुर से 2 बार विधायक रहे हैं वो है। इसके साथ साथ अब जब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, तो उनके चुनाव प्रचार के अंदर अमित शाह की एंट्री भी होगी। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भी भव्य बिश्नोई के लिए वोट मांगेंगी। और जब इस प्रकार के बड़े दिग्गज वहां चुनाव मैदान में उतरेंगे तो उसके बाद में बिश्नोई परिवार के लिए यह भव्य परीक्षा ही मानी जाएगी। दोस्तों, चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन चुनाव के दौरान में और चुनाव के बाद भी, जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि राजनीतिक पारा चढ़ेगा, तो कई पार्टियों के नेता आपको यह कहते जरूर दिखाई देंगे कि भाई इतनी गर्मी क्यों है। तो यह थी आदमपुर उपचुनाव पर हमारी विशेष प्रस्तुति। आदमपुर उपचुनाव हो या पंचायत के चुनाव, देश रोजाना प्रतिदिन आपको दोनों चुनावों पर नजर रखते हुए प्रतिदिन के घटनाक्रम पर आपको अवगत कराएगा, आपको जानकारी देगा। देखते रहिए देश रोजाना। और आपसे एक वही पुरानी अपील, पुरानी विनती कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।